इस बार? हम ऊपर में दे रहे हम ऊपर में दे रहे पता नहीं। क्यों? पता नहीं। राज्य में इंटरेस्ट नहीं नहीं है। नहीं है। तो नाराज क्यों है? हम कोई आदमी के वोट नहीं देता है। कोई आदमी को वोट नहीं देता है। वजन तो टीएमसी में है अभी। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। आप वोट ही नहीं करते तो वोटर कार्ड क्यों बनाया फिर? কার ভিতরে কি আছে ওইটা তো বলা মুশকিল। কার ভিতরে কি আছে ওইটা তো বলা মুশকিল। आज कर दे। भारत नागरिक है हम। रुक जाइए भाई साहब रुक जाइए भाई साहब मैम क्या नाम है आपका? किसी ने कहा खेला होवे तो कोई कहे जय श्री राम। विधानसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोल वोटर्स बोल, एक खास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए खबर समय पे, जिसे बहुत कम समय में आपका ढेरों प्यार मिल रहा है। और गौरी शंकर मार्केट से बहुत दिनों से हमारे पास कॉल आ रहे थे कि हम यहाँ की तस्वीर भी सामने रखें। यहाँ की जनता के दिलों में क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, यही झांपने के लिए आज हम पहुँचे हैं सिलीगुड़ी के गौरी शंकर मार्केट में। और शुरुआत करते हैं, दो हमारे साथ भैया लोग हैं ठेला पे बैठे हुए हैं। काम नहीं है आज? काम कम है। कम है। बाकी दिनों में कैसा काम रहता है? यहाँ थोड़ा बहुत होता है। और लॉकडाउन में कैसा था सब कुछ? लॉकडाउन में मिला जुला के ठीक ही था परिवार में कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। लेकिन अभी होली बीतते समय थोड़ा बाजार ढीला चल रहा है। अच्छा, हाँ, बाजार होली बीतने के बाद ढीला है, लेकिन अब तो चुनाव का भी शुरू हो चुका है, वोटिंग पहले चरण का हो चुका है। क्या लगता है इस बार? इस बार अभी तो गुप्त में सब चल रहा है। अभी ऐसे नहीं बतला सकता है आदमी। दिलो दिमाग में क्या गुप्त चल रहा है? ऐसा क्या है कि गुप्त चल रहा है? लोकतंत्र है ये, यहाँ पे सबको बोलने की आज़ादी है। अभी तो क्या बोलेंगे अभी। पसंद कौन है? पसंद तो मोदी सरकार है। मोदी जी। हम लोग का तो यहाँ वोट नहीं है, हमारा तो वोट नहीं है। आपका वोट नहीं? आप कहाँ वोट करते हैं? अच्छा, क्या लगता है सर इस बार विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है? इस बार तो पलटी हो सकता है, हमें लगता है। पलटी हो सकता है। कैसा पलटी? कैसा पलटी मतलब अभी आना चाहिए दादा को। दादा को आना चाहिए। अच्छा, दादा को क्यों आना चाहिए? दीदी इतना संघर्ष की है, एक लंबी लड़ाई लड़के उन्होंने सीपीएम को उखाड़ फेंका, आप कह रहे हैं दादा को आना चाहिए? नहीं, फिर भी इसको भी उखाड़ के फेंकना चाहिए। दीदी को भी उखाड़ के फेंकना चाहिए। क्या नाम है आपका? अभिजीत साहब। अभिजीत का कहना है कि जिस तरह से दीदी ने सीपीएम को उखाड़ फेंका, ठीक अब दीदी को भी उखाड़ फेंकना चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए। गौरी शंकर मार्केट में इस वक्त हमें क्या लग रहा है दादा? हमको तो है मोटा मोटी होकर के कम बेस दीदी आएगी। दीदी आएगी? हाँ। तो देखिए वो कह रहे हैं कि दीदी को उखाड़ फेंकना चाहिए और आप कह रहे हैं कि दीदी आएगी। आएगी कम बेस और मार्जिन से दीदी आएगी। देखिए दीदी ये कह रहे हैं कि दीदी आएगी, एकदम कम बेस दीदी आएगी 100%। क्या नाम है? आएगा अच्छा काम करे हुआ तो आएगा। इसमें चुरा के बोलने की जरूरत नहीं। क्या नाम है आपका? जुम्मन हुसैन। जुम्मन हुसैन कह रहे हैं कि कम या बेसी चाहे जैसी भी हो, आएगी तो दीदी वहीं पे। अभिजीत जी का भी यही कहना है कि दीदी को उखाड़ फेंकना चाहिए। गौरी शंकर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद है। दर्शक की भारी मात्रा में डिमांड थी कि बोल वोटर्स बोल कार्यक्रम, जहाँ पे जनता खुल के बोलते हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र की देखिए ये खूबसूरती होती है कि यहाँ पे हमें बोलने की आज़ादी है, हम खुल के बोल सकते हैं और लोगों के दिलों को जांचने के लिए कि उनके दिलो दिमाग में इस बार क्या चल रहा है। भाई वोट करते हो? नहीं। क्या उम्र है? 16 साल। अच्छा, कोई पसंद है क्या? नहीं, वो सब मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। दादा क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? हम नहीं जानते हैं क्या होगा। अब क्या बताएं हमको क्या होगा। नहीं, पसंद कौन है? पसंद तो दोनों है। नहीं, दोनों से तो नहीं होगा ना, सरकार तो कोई एक ही बनाएगी। हमारा वोट सिलीगुड़ी को क्या लगता है? सिलीगुड़ी यहाँ तो चलिए इनको छोड़िए, इनको समझ में नहीं आ रहा है। सर क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी আসবে একদম। বিজেপি আসবে কিন্তু কেন? কেন জানি না আসবে। কাজ কিছু করছে অন্য জায়গায়, এই জন্যই আসবে। কাজ করছে কিন্তু এখানে তো কাজ করছে না। আসলে কাজ করবে। আসলে কাজ করবে। কি নাম আপনার? তমাল দাস।
कमाल जी को लग रहा है कि बीजेपी को आना चाहिए। हमने यह भी पूछा कि बीजेपी ने तो कोई काम ही नहीं किया पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने बोला कि काम करने के लिए मौका देना पड़ेगा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आना जरूरी है। सर क्या लगता है? नो कमेंट्स। आप उनको कह रहे कैनो बोलना? ऐसे बोल रहे हैं, नो कमेंट्स। हम तो ऐसे नहीं नहीं, उनको बोल रहे कैनो बोलना। क्या नाम है? नो कमेंट्स। आनंद। आनंद। आनंद जी क्या लग रहा है इस बार? मैं इसीलिए नो कमेंट्स, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। क्या लग रहा है दादा इस बार? हम ऊपर में दे रहे। अच्छा, ये ऊपर में रहते हैं इसलिए इनको पता नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। दादा क्या लग रहा है? क्या लग रहा है इस बार? पता नहीं क्यों? आपको राज्य में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, राज्य में इंटरेस्ट नहीं नहीं है। क्यों हमको ऐसे नाराज क्यों है? हम कोई आदमी के वोट नहीं देता है। वोटर कार्ड नहीं है क्या? हाँ, तो वोटर कार्ड क्यों बनाया फिर? नहीं देता है क्या? कोई काम ही ना लगता है। नहीं ठीक है, कोई काम ही ना लगता लेकिन है। जब आप कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं करता है, आप वोट ही नहीं करते, तो वोटर कार्ड क्यों बनाया फिर? भारत नागरिक है हम। भारत का नागरिक है। हाँ। क्या नाम है आपका? मतलब बादल कर्मकर। बादल जी, तो जब आपको वोटर कार्ड आपने बनाया तो आपको तो इसका फायदा करना नहीं चाहिए। लगता है कौन जाएगा नेता के लिए, हम नहीं कोई। बादल जी को इसमें इंटरेस्ट नहीं। सर आप बताएंगे क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो मैं क्या बोलूँ आपको, लॉकडाउन के बारे में क्या? बिल्कुल नहीं सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में देखिए अशोक दा जो है बहुत मजे वे पॉलिटिशियन है, पूरा शहर उनको अब जानता है। इसके अलावा उन्हीं के जो चेले हैं शंकर घोष जी, वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं सीपीएम से टूट के, और 2 कांग्रेस और सीपीआईएम इनका विलय हो चुका है, संयुक्त मोर्चा। आपको क्या लगता है इसमें कौन किसको पछाड़ेगा, कौन आगे बढ़ेगा? इसमें तो मैडम बोलना मुश्किल है, ठीक है। पलड़ा दोनों तरफ भारी है, दोनों तरफ का। इसमें मैं अब क्या बोलूँ, मैं इसमें आपको देखिए टीएमसी के जिनको टिकट दी गई है, ओम प्रकाश तिवारी जी, ये तो यहाँ के मिश्रा जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी माफ़ कीजिएगा, वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन टिकट दिया है टीएमसी ने उनको यहाँ से। क्या लगता है इसका कोई फ़ायदा नुकसान होगा उनको? मैम ये तो अब नए अभी मैदान में अभी उतरे हैं, ठीक है। इनके बारे में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। अब ये उनके काम पे निर्भर करता है, पब्लिक इस पर, अब जनता इस पर क्या बोल सकती है। आप भी जनता है, मैं क्या बोलूँ, मैं अब देखूँ क्या होता है। जिधर अब इसमें मैं कंफ्यूज में हूँ इसमें। मतलब जिधर वजन उधर भजन। यस, तो वजन किधर है? वजन तो टीएमसी में है अभी। टीएमसी में क्या नाम? अब देखिए ममता दीदी को हम लोग दे रहे हैं, अब इसमें क्या मैं नाम बताऊँ आपको, इसमें मैं बोलना ही नहीं सकूँगा मैडम। नाम बताने में दिक्कत क्या है सर? देखिए बीजेपी वाले तो खुल के नाम बोल रहे हैं और दीदी का के समर्थक है, आप नाम नहीं बोल रहे हैं, ये क्या बात हुई? इसमें मैं नहीं बोल पाऊंगा मैं देखिए मेरा कहने का मतलब है, देखिए नाम बताने में क्या दिक्कत है? आपका नाम क्या है? नाम मेरा नाम जी राजकुमार प्रसाद। राजकुमार प्रसाद जी चाहते हैं कि टीएमसी की सरकार बने। 2 साल जब मुख्यमंत्री रह चुके हैं ममता बनर्जी, टीएमसी सुप्रीमो, तो वो चाहते हैं कि तीसरी बार भी उनको मौका दिया जाए और तीसरी बार भी ममता बनर्जी की ही सरकार बने। राजकुमार जी का ऐसा कहना था। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? कोई नाम नहीं है मेरा। चलिए, इन मैम का नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त गौरी शंकर मार्केट में हम मौजूद हैं और हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस बाज़ार में आपको तमाम चीज़ें, ख़ास तौर पे पहनने ओढ़ने की चीज़ें जो हैं आपको मिल जाती हैं। और यहाँ से बोल वोटर बोल कार्यक्रम जब हमने इसकी शुरुआत की तो हमारे पास बड़ी तादाद में। मैम क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या हो सकता है? क्या আমি শাড়ি নিতে এসেছি। না না আমি বুঝে গেছি। আপনার নাম কি? আমার নাম দীপ্তি রায়। দীপ্তি রায়। কোথায় থাকেন আপনি? এখানে? হ্যাঁ এখানে। বাড়ি কোথায়? শিলিগুড়ি? না বাড়ি আমার কৃষ্ণনগর, আমি থাকি শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ি থাকে। একা থাকেন নাকি পরিবার? না পরিবার আছে। পরিবার থাকে। দিদি আমাকে বলেন কি বিধানসভা চুনাव কি হবে? আমি এইসব বিষয়ে কিছু বলতে পারবো না। কিন্তু ভোট তো করেন আপনি। ভোট এখানে দিন, আমি বাড়িতে গিয়ে দেই ভোট। ठीक है, तो बंगाल में तो पड़ता है, कृष्णानगर तो बंगाल में ही पड़ता है। हाँ। तो क्या लगता है আমরা চাই দিদি আসুক। दीदी आए? ठीक है, ये दीप्ति जी चाहती हैं, कृष्णानगर की रहने वाली हैं, वोट भी वहीं पे कास्ट करती हैं, तो ये चाहती हैं कि इस बार दीदी यहाँ पे आए। काकी माँ क्या नाम है आपका? रीना दास। रीना दास। रीना जी क्या लग रहा है आपको इस बार क्या हो सकता है? কি হবে এখন কি করে বলবো, কার ভিতরে কি মানে কার ভিতরে কি আছে ওইটা তো বলা মুশকিল। আপনার ভিতরে কি আছে? দিদি নাকি দাদা? আছে তো দিদি, এখানে আমি বললে তো হবে না। 10-এ যদি চায় তাইলেই তো হবে, সবাই মিলে যদি ভোট টোট দেয় তাইলেই তো হবে। দিদি আবার আসবে কি মন? আশা তো আছে, এখন কি করে বলবো বলো। तो रीना जी चाहती है कि दीदी
वापस आए, लेकिन अपने चीज़ों को लेके, अपने बातों को लेके बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज है। इन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे चाहने से क्या होता है, बाकी जनता को भी वोट करना पड़ेगा, तभी दीदी सत्ता में वापस आएंगी। गौरी शंकर मार्केट की ये तस्वीर है। कुछ लोगों से हम बात करें, यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है? चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं। दिन में कितनी बार चाय पी लेते हैं? 2 बार। 2 बार पीते हैं। कब कब? सुबह शाम। अच्छा, सुबह शाम। देखिए, हम महिला हो गए खड़े यहाँ बैठे हुए हैं, है ना? क्या नाम है? अमित घोष। अमित। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? नहीं इंटरेस्ट है। क्यों? तो किस चीज़ में इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स में, गाना बजाने में, डांस में, क्या क्यों? गाना बजाने में। गाना तो थोड़ा सा गुनगुनाइए। क्या गुनगुनाए? जो गाना पसंद है। देखिए, आपने कहा ना कि गाना पसंद है, थोड़ा सा गुनगुनाइए, हमारे दर्शक भी सुनेंगे। देखिए, मुझे तो शर्म लगता है ऐसे। क्यों शर्म क्यों लगता है? पसंद में तो शर्म नहीं होती है। कौन गाना गाइए बोलिए? आप कोई भी किशोर दा का गाना गा दीजिए। नहीं गा सकूंगा अभी। नहीं गा सकते? नहीं। अच्छा, कोई नया गाना गा दीजिए। गाना अभी फिलहाल गाऊंगा ही नहीं। क्यों? ऐसे ही। रुक जाइए भाई साहब, तो साइड से जाइए भाई साहब, बताइए। ऐसे शर्म नहीं। ठीक है, अच्छा उसमें आप मत बताइए, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि विधानसभा चुनाव कल दीदी नंदीग्राम में वोटिंग है, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे अशोक दा हैं, संयुक्त मोर्चा के हैं, और टीएमसी से ओम प्रकाश मिश्रा जी को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी से शंकर घोष जी हैं, जो कभी सीपीआईएम के चेहरा हुआ करते थे। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको जनता का समर्थन मिलेगा? अभी तो फिलहाल कुछ बता नहीं सक रहे। क्यों? आपको कौन पसंद है? अभी तो सब जगह पे बीजेपी पे हल्ला हो रहा है। आपको बीजेपी लग रहा है? परिवर्तन जरूरी है क्या बंगाल में? परिवर्तन तो जरूरी है। तो इनको लग रहा है कि परिवर्तन जरूरी है। अच्छा दादा, क्या क्या बेच रहे हैं? नीम की खोरमा के से। तो ये सब आप घर में बनाते हैं या खुद से? घर में बनाए 10 टाका पैकेट बिक्री करी मार्केट। अच्छा, तो वोट अपने दिन अपने को था, बारी को था? बारी हाथी आ डांगा। अच्छा, तो पास में तो वोट कितने साल से दे रहे हैं? ভোট আছে যখন দেব তখন বুঝবে, এখন তো আর কিছু বলা যাচ্ছে না। পছন্দ কে, দিদি কি দাদা? পছন্দ আমাদের কাছে পাবলিক মানুষ, আমরা আমাদের সবাই পছন্দ। কিন্তু ভোট তো করবেন আপনি। পরিবর্তন জরুরি। ভোটের কথা বুঝলেন, বলা যায় না, নিজের মনের কথা নিজেই জানি, बाहर नहीं, आपको वोट नहीं पूछा कि आप किसको वोट देंगे, लेकिन क्या लग रहा है बंगाल की क्या स्थिति है? देखिए, जनता जो है, बहुत समर्थक जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, और कड़े टक्कर जो है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है? এটা বলা সম্ভব না। बोला संभव ना। चलिए ठीक है, एटा बोला संभव ना है। दादा, हम बात कर लें आपसे, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। होगा। इसके लगने के पीछे कारण? लगने के कारण क्या बोलेंगे, अभी तो ऐसा न्यूज़ दिख रहा है, सब जगह वैसे लग रहा है परिवर्तन होने का चांस है। दिल क्या चाहता है आपका? क्या दिल नाम है? जो भी आएगा, जो अच्छा काम करेगा वही। मेरा नाम शांतनु है। तो शांतनु का यही कहना है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। गौरी शंकर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद है। कुछ और लोगों से बात करेंगे बात। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या हो सकता है? नहीं, दोनों से बात करेंगे। नहीं, यही बता पाएंगे, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ये बता पाएंगे। आप भारत के नागरिक नहीं है? भारत के नागरिक तो है। वोट नहीं करते हैं? वोट तो करते ही हैं। पसंद नहीं है कुछ? पसंद है। राज्य की प्रगति हो, विकास हो, ऐसा कुछ नहीं चाहते आप? प्रगति तो होगी। तो उसके लिए तो एक अच्छी सरकार की जरूरत है। तो क्या लगता है कि ममता की सरकार अच्छी है या परिवर्तन की आवश्यकता है? सभी सरकार अच्छी है, जो सरकार आएगी अच्छी आएगी। तो किसकी सरकार चाहते हैं, क्या लग रहा है? अब तो सिचुएशन ऐसा अभी बता नहीं पा रहे हैं क्या सर, कौन सी सरकार आएगी। पसंद कौन है, दीदी या दादा? सभी पसंद है। देखिए, नाप तोल के बात करते हैं, और ये हमने अक्सर देखा है जब इस तरह की कवरेज जब हम करते हैं तो बहुत साधारण लोग, आम लोग खुल के अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं बहुत हिचकिचाहट में रहते हैं और खुल के अपने मत को सामने नहीं रखते। लेकिन लोकतंत्र है और खुल के अपने मत को सामने रखना चाहिए। सर, आप सिलीगुड़ी के हैं या बाहर के? हम दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से। क्या लग रहा है दार्जिलिंग की स्थिति अभी क्या है? वो पार्टी के बारे में तो हमको कुछ नहीं पता। हमने दार्जिलिंग का विकास हुआ है? दार्जिलिंग में विकास अभी उतना नहीं हुआ है। दार्जिलिंग में किस किस चीज़ की कमी है? पहाड़ में किस किस चीज़ की कमी है? किस चीज़ की कमी पड़ेंगे आपको? क्या लग रहा है, दीदी की सरकार दोबारा आएगी?
या परिवर्तन होगा? हाँ दीदी का होगा, क्या होगा? परिवर्तन होगा दीदी से। तो दीदी से परिवर्तन होगा, ऐसा इनका कहना है। दार्जिलिंग के रहने वाले गौरी शंकर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद है। बोल वोटर्स बोल, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आम जनता अपनी बात को रखते हैं, और ये जनता ही है, और ये जनता जनार्दन ही है जो सरकार बनाती भी है और खेला बिगाड़ती भी है। यहाँ के लोगों की क्या राय है, क्या मत है, क्या वो सोचते हैं, हम उसी को समझने के लिए यहाँ पहुँचे। बात कर सकते हैं सर आपसे? बोलिए, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या कुछ किस तरफ हवा बह रही है? परिवर्तन की हवा या फिर दीदी की हवा? लगता तो परिवर्तन ही होगा इस बार, तो वो कोई गारंटी नहीं है क्या होगा। ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, हम यहाँ पे कई लोगों से हमने बात किया और अधिकतर लोगों का यही कहना है कि परिवर्तन की हवा। इसके पीछे क्या कारण है? जैसे लोकसभा इलेक्शन से एक हवा बह रही है, तो उसी के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि उसी की तरफ शायद चला जाएगा इस बार। क्या नाम है? मेरा नाम विकी दत्ता है। तो विकी दत्ता को भी लग रहा है कि परिवर्तन की जो हवा बह रही है उसकी आवश्यकता है बंगाल में, और ऐसा अभी से नहीं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के वक्त में जो सोचा नहीं था वो कुछ हुआ, इसीलिए उन्हें लगता है कि परिवर्तन हो सकता है बंगाल में। बहुत सारे लोग हैं। दादा, क्या नाम है? फकुन दत्त। तो ग्राहक में ये सब आप लोग खा रहे हैं, और बताइए ये सब चिप्स वगैरह? अभी मार्केट उतना जमजमा नहीं है, वोट के लिए मार्केट खराब है, इसलिए हम लोग खाना खा रहा है। खाना खा रहे हैं, लेकिन ये आलू खा रहे हैं तो हेल्थ के लिए ठीक है? आलू खाने से ठीक है। आलू खाने से ठीक है। अच्छा, तो पकोड़े वाली सरकार बनेगी या फिर दीदी की सरकार बनेगी? पकोड़े वाला ही बनेगी शायद। क्यों? यहाँ तो सिलीगुड़ी में पकोड़े वाला का चांस ज़्यादा है। तो सब पे पकोड़े तलेंगे लोग, कहेंगे तो पकोड़े खाएंगे सब। पकोड़े खाएंगे। पसंद कौन है? देखिए, हम लोग का तो अशोक दा जिंदाबाद है। अशोक दा जिंदाबाद है ना? ना। लेकिन कह रहे हैं कि पकोड़े वाले की सरकार बनेगी। नहीं, सरकार बन सकता है, लेकिन सिलीगुड़ी में अशोक दा ही जाएगा। देखिए, सरकार बनेगी पकोड़े वाले यहाँ पे, क्योंकि एक बार कहा भी था कि युवाओं का ये पकोड़ा से एक गहरा संबंध भी है भारतीय जनता पार्टी का। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, लेकिन अगर सिलीगुड़ी में कोई बाजी मारेगा तो वो है अशोक भट्टाचार्य। अशोक भट्टाचार्य के बारे में हम बता दें कि CPIM के वो बड़े चेहरे हैं और राजनीतिक पकड़ जो है उनकी बड़ी स्ट्रांग है। लोगों के साथ जो उनका कनेक्शन है वो 1-to-1 कनेक्शन है। वो अगर निकलते हैं शहर में तो हर एक व्यक्ति उनको पहचानता है, हर किसी से बड़े खुश मिजाज होके अशोक भट्टाचार्य जी से मिलते हैं। ये उनकी खासियत है, और शायद इसीलिए लोगों को लगता है कि अशोक भट्टाचार्य जी इस बार सिलीगुड़ी शहर से बाजी एक बार फिर मार जाए। अच्छा, क्या बात है, यहाँ पे सब आलू का चिप्स ही खा रहा है? यही आया घूमने, बेचने के लिए आया था। राजीव रॉय। राजीव, कहाँ से आए हैं राजीव? सिलीगुड़ी से हूँ मैं। सिलीगुड़ी से हैं। अच्छा, तो राजनीति की समझ रखते हैं? नहीं, ये सब में तो मैं नहीं रहता हूँ। नहीं रहते, लेकिन वोट तो करेंगे, करना पड़ेगा। करेंगे। क्या लगता है, परिवर्तन की हवा या फिर दीदी की सरकार? लग तो रहा है दीदी का सरकार ही। दीदी की सरकार? दीदी का सरकार। दीदी की सरकार। दीदी की सरकार। इसके पीछे कारण? दीदी ये ठीक ही है, अभी जो हिसाब से चल रहा है दीदी ठीक ही कर रही है सब कुछ। अच्छा, लेकिन देखिए, लोग तो कह रहा है, यहीं पे लोग कह रहे हैं कि दीदी को नहीं आना चाहिए, कुछ काम नहीं हुआ। आप दीदी के काम बताइए। दीदी का मेरे हिसाब से मैं ठीक ही है, दीदी हमें दीदी अच्छा है। क्या नाम है? दीपक जायसवाल। राजीव रॉय और दीपक जायसवाल, इनका यही कहना है कि दीदी ही पश्चिम बंगाल के लिए बेहतर है और उनसे बेहतर विकल्प हो भी नहीं सकता। गौरी शंकर मार्केट में हम दोबारा एक बार बता दें, गौरी शंकर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये मार्केट कपड़ों के लिए ज़्यादा परिचित है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ होता है क्या? कपड़े ही रहते हैं ना? बेसिकली तो कपड़ा ही है। कपड़े हैं। हाँ, अच्छा, तो अपने पास क्या क्या है? सिर्फ ये क्या लेडीज और जेंट्स है? तो क्या लग रहा है, लॉकडाउन के बाद कुछ मार्केट में फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन के बाद। धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है या फिर वैसे ही है, एज इट इज़ है? देखिए, ये एक्चुअली क्या है, कपड़े का काम सीजनल है, तो सीजनल हिसाब से चेंज होता रहता है। अभी ये जनरली ऑफ सीजन चलता है। अब आगे पहला बैसाख वगैरह है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा बूस्ट आए। बट कुछ पहला बैसाख से पहले कल वोटिंग भी चल रही है, क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है? सिलीगुड़ी शहर में क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी, TMC या फिर संयुक्त मोर्चा?
देखिए ये तो कुछ कह नहीं सकते अभी, क्योंकि सबके तरफ ही रुझान है, कोई किसी की तरफ है, कोई किसी की तरफ है, और जो साइलेंट वोटर्स हैं उनका कुछ अब आप साइलेंट वोटर हैं या फिर खुल के अपने पक्ष रखने वालों में से? नहीं, हम तो खुल के अपना पक्ष रखते हैं। क्या लग रहा है, परिवर्तन की हवा या दीदी का दबदबा? दीदी का दबदबा तो है ही, साथ में हम लोग तो परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या अब नाम देखिए क्या होता है। रवि कुमार जायसवाल। तो रवि जी कह रहे हैं कि दीदी का दबदबा जरूर है, लेकिन आम जनता अब परिवर्तन चाहते। कुछ महिलाओं से बात करते, क्या नाम है आपका? तो महिलाएं कैमरे से बच रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम लोग जो खास तौर पे जो गौरी शंकर मार्केट में जिनके शॉप्स हैं, हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा तिमसीना। रेखा जी कहाँ के रहने वाली हैं? मिलन मोड़। मिलन मोड़ की जी। अच्छा रेखा जी वोट तो करती होंगी जी, वोट के अधिकार को भी समझती होंगी, महत्व को भी समझती होंगी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या हो सकता है? अभी तो क्या बोल सकते हैं हम, तो चुनाव में क्या हो सकता है। अभी तो दीदी भी आ रहा है, दादा मोदी जी भी आ रहा है। अभी क्या दीदी पसंद है या दादा पसंद है? हमको तो देखिए मैम, पसंद किसी को भी नहीं है, क्योंकि जिसको देने से भी हम लोग का परेशानी करके ही खाना पड़ेगा। जो भी आए हम लोग को एक ही है, हम लोग का जो परेशानी है, जो जिम्मेवारी है, वो तो हम लोग खुद करके ही खाना पड़ेगा। जो भी आने से भी हम लोग को लिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि यहाँ तक कुछ चीज़ें पहुँचने ही नहीं दी, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो सुविधा होती है वो तमाम चीज़ें यहाँ नहीं पहुँची। लेकिन अगर एक बार मौका दिया जाता है तो ज़रूर आम जनता को राहत मिलेगी, कुछ सोचेगी। देखिए एक साल आज का एक साल पहले एक लॉकडाउन हुआ था। जिस देश में जितना फैसिलिटी मिला है, बंगाल में उतना फैसिलिटी हम लोग को कुछ नहीं मिला है। तो इसके लिए तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने वो सुविधा पहुंचने ही नहीं दिया। तो अभी जनता लोग ऐसा ही बोल रहा है, लेकिन क्या है क्या नहीं है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं ना। हम लोग तो सादा क्या लगता है इस बार परिवर्तन होना चाहिए, दीदी की सरकार फिर से बननी चाहिए? हमको जरूर, हमको जैसे लग रहा है कि ये दीदी चला रहा है इतना 10 साल पहले से, अभी हमको लग रहा है कि एक बार परिवर्तन होने से अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग भी देख लेगा, हम लोग भी जान लेगा कि परिवर्तन आने से कैसा होगा, क्या होगा, वो भी हम लोग को जान जाएगा जैसा लगता है। एक बार फिर से नाम बता दीजिए। हम, मेरा नाम रेखा तिमसीना, मैं मिलन मोड़ में रहने वाली हूँ। मिलन मोड़ की रहने वाली रेखा जी का यही कहना है कि 10 साल दीदी को मौका दिया, लेकिन अब जो कि भारतीय जनता पार्टी हर मंच से कह रहे हैं कि बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे, तो 5 साल का वक्त जो है एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहिए, ताकि लोग समझ सके कि वाकई भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। दीदी क्या नाम है? मेरा नाम सरवाला है। सरवाला। सरवाला कहाँ की रहने वाली है? सालूगढ़ा। सालूगढ़ा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या हो सकता है? मेरे को तो पता नहीं है। पसंद कौन है? पसंद कौन है अभी कौन को बोलेगा। दीदी भी अच्छा है, दादा भी अच्छा है। तो ज़्यादा कौन है, दीदी या दादा? दादा। दादा। तो सालूगढ़ा के रहने वाले हैं सरवना, और उनका यही कहना है कि दादा उन्हें पसंद है। मैम आपको कौन पसंद है, दीदी या दादा कि अशोक दा? দুজনেই ঠিক আছে। দুইজনে ঠিক আছে। কে দুইজন ঠিক আছে? দিদিও ভালো, দাদাও ভালো। কাকে বেশি পছন্দ করেন? দেশের জন্য দুজনেই করছে। পছন্দ তো ওটা বলতে পারবো না, দুইজনকেই আমার ভালো লাগে। কি হবে, খেলা হবে কি জয় শ্রীরাম হবে? জয় শ্রীরাম হতে পারে। क्या लग रहा है मम्मी आप? जय श्री, हाँ मम्मी को तो कह रही है कि जय श्री राम होगा। हाँ जय श्री राम ही लग रहा है, होने से अच्छा ही है जय श्री राम ही। अच्छा क्यों अच्छा है? वो मोदी जी देश के लिए बहुत काम किया है, इसलिए दीदी तो कोई नौकरी भी नहीं दे रहा है, और जो पढ़ाशुना करता है वो उसका लिए तो अच्छा नहीं लगता है। एसएससी बहुत दिन से नहीं हो रहा है, इसलिए एसएससी बहुत दिन से नहीं हो रहा है। दादा का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवाओं की सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है, जो प्रॉब्लम है, जो दुख का कारण है, वो है रोजगार और पढ़ाई की उचित व्यवस्था नहीं है बंगाल में। तो आपको लगता है कि दादा आने से आज हो जाएगा? होने ऐसा नहीं लगता है, लेकिन देखना पड़ेगा ना दोनों को ही, इसलिए। क्या नाम? सोमा घोष। सोमा जी युवा हैं और
युवाओं की अगर हम बात करें तो उन्हें ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं होता है। उन्हें उनके लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक होती है उनकी पढ़ाई और दूसरी होती है पढ़ाई के बाद रोजगार। वो नहीं चाहते कि अपने शहर अपने राज्य को छोड़ के किसी अन्य राज्य में जाके नौकरी करें, लेकिन युवाओं को निकलना पड़ रहा है नौकरी के लिए दूसरे राज्य की तरफ, क्योंकि उनके मुताबिक बंगाल में रोजगार की उचित व्यवस्था नहीं है। गौरीशंकर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है दादा, चुनाव में क्या हो सकता है? अपना शहर में क्या होगा? अपना शहर में परिवर्तन तो आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? 2011 से कोई भी ऑफिस में रिक्रूटमेंट है देखिए। तो दीदी तो कह रही इतना काम करे, फिर आप कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट है, जाइए ना बैंक में जाइए, 3 आदमी का काम 1 आदमी कर रहा है। कॉर्पोरेशन में जाइए, 4 आदमी का काम 1 आदमी कर रहा है। तो रिक्रूटमेंट हो रहा है तो आदमी का कमती का है। क्या नाम है? हमारा नाम पिंटू मंडल है। पिंटू मंडल है और